हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क ऑफ सक्सेस में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको 10th क्लास का गणित पढ़ाने वाले हैं, जो कि NCERT हिंदी माध्यम से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो NCERT का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है। दरअसल रियल नंबर के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। यदि आपको रियल नंबर या नंबर सिस्टम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट्स डिफिनेशंस हैं, जैसे सम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सारी चीज़ से अवगत होना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मार्क ऑफ सक्सेस है, वहाँ जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए। हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, उनका वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ आप जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम शुरुआत करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो इसमें आपसे कहेगा क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करिए। आपको दो संख्या दे दिया जाएगा और उसका कहेगा कि HCF ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं एल्गोरिथम क्या होता है और प्रमेय का क्या होता है। एल्गोरिथम का अर्थ होता है कि ये एक ऐसी श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि है। ठीक है, और प्रमेय का क्या होता है, तो देखिए, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग कर किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये एक बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखते हैं। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपसे कहेगा कि इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF ज्ञात करिए। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपसे कहेगा 135 और 225 का HCF ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें जो सबसे बड़ा मान होगा ना, जो सबसे बड़ा संख्या होगा, उसको आप a बराबर मान लीजिए, a मान लीजिए। ठीक है, और बाद वाले संख्या को b मान लीजिए, b बराबर 135। ठीक है, अब इसमें देखिए a बड़ा है या b बड़ा है, तो a बड़ा है तो आप इसे इस तरह लिख दीजिए, a ग्रेटर देन b। अब यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, a बराबर BQ प्लस R। इसका सेंस क्या है, देखिए दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए a कोई नंबर है, a कोई नंबर है। ठीक है, उसे b से भाग देना है। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर कुछ R आ जाएगा और भागफल कुछ आएगा। ठीक है, तो यही है। जैसे यहाँ देखिए, ये 5 है, 5 में हमें 2 से भाग देना हो तो 2 का कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 2 टाइम्स। ठीक है, 2 दूना 4। देखिए, जब हम इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए, जब हम कोई संख्या में भाग दिए किसी संख्या से तो मेरा कुछ भागफल प्राप्त हुआ और कुछ शेष बचा। ठीक है, इसी को इस तरह लिखा जाता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे a का मान क्या माने थे हम, 225। तो आप a के जस्ट सामने रखिए 225, बराबर है तो बराबर दीजिए। फिर b का वैल्यू क्या है, 135। देखिए, यहाँ पर q का एक आप ऐसा मान लीजिए जो 135 से गुना करने पर या तो 225 पुर जाए या उससे कम। तो देखिए, हम इसमें जब भाग लगाएंगे 225 में 135 से, तो एक मरतबे लगेगा 135। ठीक है, जब ये घटाएंगे इसको 0 9 3 12, 135 को 1 से गुना किए तो 135 अब प्लस। ठीक है, ये शेष मेरा क्या आया, 9। अब हम क्या करेंगे कि जो b का वैल्यू है ना, वो a की जगह आ जाएगा, अर्थात अभी ये भाजक है, ये भाज्य बन जाएगा। a को इस जगह लिख देंगे, 135 बराबर
जो रिमाइंडर बचा है ना शेषफल, उसको बी के जगह लिख देंगे। ठीक है, 90 135 में 90 से भाग लगाइए। तो जब आप 135 में 90 से भाग दीजिएगा तो कुछ इस तरह मान आएगा, एक मरतबे लगाएंगे फिर 90 आ जाएगा, 5 में से 0 गया तो 5, फिर 13 में से 9 गया तो 4, ये मेरा शेष आ गया। तो जब हम एक मरतबे लगाए तो आप 1 से गुना कर दीजिए, प्लस आपका शेष कितना आया 45, तो 45 यहाँ लिख दीजिए। अब फिर वही काम करेंगे। ठीक है, फिर 90 को ए की जगह लिख देंगे, यानी भाज्य बना लेंगे इसे। तो 90 बराबर फिर 45 को यहाँ पे लिख देंगे बी की जगह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 90 में 45 से भाग देंगे। तो जब हम 90 में 45 से भाग देंगे तो कुछ इस तरह, 45 दूना 90 कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, शेष कुछ भी नहीं बचा। तो आप क्या करिए, 45 को 2 से गुना कर दिए, क्योंकि आप यहाँ 2 से लगा रहे थे ना इसलिए, और प्लस 0 आया, शेष कुछ नहीं आया तो आप 0 लिख दीजिए। देखिए ये प्रक्रिया तब तक निरंतर चलती रहती है जब तक कि मेरा मान 0 ना आ जाए। ठीक है, जो ही 0 आएगा तो मेरा भाजक क्या है, बी है ना, ये भाजक क्या है 45, यही मेरा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए अतः 135 और 225 का HCF क्या आया 45। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भाजक होता है ना वही HCF कहलाता है। ठीक है, आप याद रखिए, अर्थात मौसो बी और आर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आप सभी को धन्यवाद मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।